हाँ देखो बेटा, ये आपको एक बहुत वेरी लॉन्ग वायर है और उसके पास में ट्राइंगुलर लूप रखा हुआ है। इस तरह का ये ट्राइंगुलर लूप है, ये वेरी लॉन्ग वायर। और आपसे सिस्टम की म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछ रहा है। ठीक है, सिस्टम की म्यूचुअल इंडक्टेंस कितनी होगी। तो आप इसको, म्यूचुअल इंडक्टेंस तो लूप की निकलती है, तो इसको आप लूप कैसे मान सकते हैं, दो लूप के बीच में निकालते हैं ना बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इसको आप लूप कैसे मान सकते हैं, पहले तो ये बताइए मुझे। इसको आप लूप से कैसे रिप्लेस करेंगे, एक तो लूप है बट दूसरा लूप नहीं है, बट इनफाइनाइट वायर है। पहले भी बात हुई थी हमारी, अगर इनफाइनाइट वायर हो तो आप क्या कर सकते हैं, इसको अगर इनफाइनाइट पे जाके इसका लूप कंप्लीट मानेंगे, इस वायर का इनफाइनाइट पे लूप कंप्लीट मानेंगे, तो एक एज ए लूप बिहेव करेगा। और जो बाकी इनफाइनाइट पे जो करंट आ रही होगी उसका इफेक्ट भी यहाँ पर फ्लक्स में नहीं आएगा। ठीक है, तो फाइव इक्वल्स टू एम आई से जो आप निकालते हैं वो फ्लक्स अनचेंज रहेगा। तो इसलिए आप इसको एज ए लूप कंसीडर करके फिर इनका फ्लक्स, इन दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस सिस्टम का म्यूचुअल इंडक्टेंस एक्चुअल में दो लूप का ही म्यूचुअल इंडक्टेंस है, तो इसलिए म्यूचुअल इंडक्टेंस डिफाइन होगा इसके लिए। और आप निकाल भी सकते हैं। तो तरीका क्या है म्यूचुअल इंडक्टेंस का, हमने अप्लाई भी करा है कल लास्ट लेक्चर में, कि एक में करंट मानेंगे, दूसरे से फ्लक्स लिख देंगे, तो फाइव वन इक्वस टू या फाइव टू इक्वस टू एम आई वन, इससे कंपेयर करते हैं। तो आपको इस ट्राइंगुलर लूप से टोटल फ्लक्स लिखना है बेटा। तो कैसे लिखेंगे फ्लक्स, सबको पता है इंटीग्रेशन कर ही करना पड़ेगा, क्योंकि वेरिएबल फील्ड है, डायरेक्ट बी इंटू ए से नहीं लिख पाएंगे हम। ठीक है, तो आपने ये लूप माना, इनफाइनाइट लूप है, तो इसका इनफाइनाइट करंट है उस इनफाइनाइट लूप का। ठीक है, ट्राइंगुलर लूप ऐसे बना लीजिए, इसके पास ऐसे बना लेते हैं, थोड़ा क्लियरली दिखे, जो ट्राइंगल दे रखा है इस तरह का। ठीक है, तो आपको एक्स के साथ वेरी करेगा बेटा, तो यहाँ पर कहीं एक्स स्ट्रिप माननी पड़ेगी आपको, टोटल फ्लक्स दिखना है इस ट्राइंगुलर लूप से। तो एक्स डिस्टेंस पे जाकर ये डी एक्स विड्थ की स्ट्रिप मान ली। ठीक है, सब देख रहे हैं बिल्कुल ध्यान से, डी एक्स विड्थ की स्ट्रिप मान ली एक्स डिस्टेंस पर। तो इससे फ्लक्स लिख लिख के उसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी विड्थ ये आपको बी दे रखी है इसने, और ये वाली लेंथ मान लेते हैं अभी वाई है, तो आप सिमिलर ट्राइंगल से लिख सकते हैं वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। क्लियर है, क्योंकि ये भी दे रखा है, शायद आपको ये दे रखा है ना, ये डिस्टेंस ए दे रखी है आपको, और ये पूरी हाइट एच दे रखी है। तो आप क्या करेंगे, इसमें सिमिलर ट्राइंगल की कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, वाई अपॉन एक्स माइनस ए, वाई अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल टू बी अपॉन एच। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, बी अपॉन एच एक्स माइनस ए, तो ये y एज ए फंक्शन ऑफ x आ गया। आपको जरूरत पड़ेगी एक ही वेरिएबल में अपन इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो y इन टर्म्स ऑफ x निकाल लिया आपने। अब कुछ नहीं बचा, अब लिखिए आप स्मॉल एरिया से, ये आपका डी ए स्मॉल एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया आप लिख सकते हैं बिल्कुल, डी ए इक्वल टू वाई इंटू डी एक्स। ठीक है, तो इस एरिया से लिंक्ड फ्लक्स कितना हो गया, बी इंटू डी ए। बी लिख दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर एट डिस्टेंस एक्स, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई एक्स। एरिया कितना हो जाएगा आपका, वाई इंटू डी एक्स, वाई की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा आपका ये, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई एक्स, वाई की जगह आ जाएगा बी अपॉन एच एक्स माइनस ए डी एक्स। ठीक है, तो एक्स को अंदर ले जाइए आप, तो डी फाई कितना आ जाएगा आपका, म्यू नॉट आई बी अपॉन टू पाई एच, और इंटीग्रेशन वन माइनस ए बाई एक्स इंटू डी एक्स। एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कराएंगे, इस तरह से जो स्ट्रिप मानी है बहुत सारी, सारी कवर हो जाए। ये लिमिट ध्यान से पुट करनी है, यहाँ पे गलती हो जाती है, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है जरा सी लिमिट से। तो एक्स की लोअर लिमिट एक्स यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए, हाँ ये वाली डिस्टेंस कितनी आ गई, ए आ गई, और ये पूरी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ए प्लस एच आ जाएगी। अब इसके बाद इंटीग्रेशन में कोई ऐसी बात ही नहीं कि आप लोग ना कर पाए इसको। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, आप इसको पूरा इंटीग्रेट कर सकते हैं। मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको, म्यू नॉट बी
अपॉन 2 पाई एच, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा एच माइनस ए एल एन ए प्लस एच अपॉन ए इंटू आई। ये टोटल फ्लक्स आ गया बेटा। कितना आया, जैसे इसको फर्स्ट लूप बोल लो आप चाहे से, ठीक है, इसको सेकंड बोल दो, तो फाई टू इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इंटू आई वन। ऐसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फाई टू इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू आई वन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि इसमें आपने करंट चलाई थी, इससे फ्लक्स लिखा आपने, और तो सम कांस्टेंट इनटू आई वन आ रहा है, ठीक है ना? आई वन मतलब ये वाली करंट है। तो इसलिए आप क्या बोल सकते हैं, सिस्टम की म्यूचुअल इंडक्टेंस कितनी हो जाएगी? यही आपका आंसर हो जाएगा, म्यू नॉट बी अपॉन 2 पाई एच, एच माइनस ए एल एन वन प्लस एच बाई ए, इस तरह से दिया हुआ है। म्यू नॉट बी अपॉन 2 पाई एच, एच माइनस ए एल एन वन प्लस एच बाई ए। इस म्यूचुअल इंडक्टेंस में किसी को दिक्कत बेटा निकालने में तो बताइए। सीधा फंडा आपको बताया मैंने कि एक में करंट चला के दूसरे से फ्लक्स लिंक लिख देना है।